फ्रेंड्स, कैसे हो सब। एक बार फिर मैं आपका लर्न विद संजीव सिन्हा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए अपनी क्लासेज इंग्लिश की रेगुलर चल रही है। प्लस टू के अपने दो टॉपिक्स की क्लासेस कर चुके हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको उसमें बताया था। जैसे फर्स्ट टॉपिक अपने बात कर रहे थे सिंथेसिस के बारे में, कंजक्शन उनको कैसे कंबाइन करते हैं। फिर उसके बाद बात की थी क्लॉजेज की। आज अपने बात करेंगे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ आपके लिए नोट किए। इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने इनको अच्छे से वन बाय वन देखते हैं और साथ में याद करते हैं। देखो समझते रहना किस प्रकार करेंगे। और एक बार फिर वही बात, जो चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक सारी इंग्लिश कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन आज हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, हमें 2 नंबर्स कंप्लीट करने हैं। जो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे आपके पास प्लस टू का एक टॉपिक है एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्लस टू में अभी जो 2 या 3 डेज के बाद अपना एग्जाम है 20-21 तारीख तक, वहां अपने को फिक्स प्रीपोजिशन का क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बेस्ट अपने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं वन बाय वन। कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेंगे मैंने वो छांट के आपके लिए लिखे हैं, तो अपने उनका यूज करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए। देखो सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, सुपेरियर, ठीक है। इनके साथ हम किस प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू को लगाते हैं, ठीक है। ये याद रखना। सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रीफरेबल, सुपेरियर, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सीनियर, जूनियर, ठीक है। देखो सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रीफरेबल, सुपेरियर, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू प्रीपोजिशन आपको यूज करके ना एग्जाम में हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो मान लीजिए यहाँ पे आपको मिल गया प्रेफर वर्ड मिल गया, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, टू याद दोगे। यहाँ पे सीनियर आ गया तो आप क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज सीनियर टू मी, मैंने लिखा एग्जांपल ही इज, ठीक है, ही इज, फिर लिख रहे हैं यहाँ पे सीनियर, इसको दोबारा लिखते हैं अपने साफ, ठीक है। मैंने लिखा ही इज सीनियर, फिर फिल द ब्लैंक्स, फिर मी। अब देखो सीनियर के बाद कौन सा आता है, टू, तो आपको बिना कुछ सोच समझे टू लगा देना। आपको ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा, टू या ऑफ लगा दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टू। तो इस तरह से अपने को कवर अप करना है। तो क्या मिला, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रीफरेबल और सुपेरियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, टू प्रीपोजिशन का यूज करना है हमें। फिर देखिए डाई के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, तो इन आता है और एक आता है ऑफ। आता कभी ये रखना, जब भी एक्सीडेंट की बात की जाए तो वहां पे डाई के साथ क्या लगाना है, इन लगा यूज करना है, ठीक है। जब भी हमें क्वेश्चन में एक्सीडेंट की बात की जाए कि ही डाइड इन ए एक्सीडेंट, लास्ट में क्या मिल रहा है, एक्सीडेंट, तो वहां क्या लगाओगे, इन लगाओगे। यदि किसी डिजिट से, ठीक है, यदि किसी डिजिट्स के कारण डाइड अपने को दिया गया तो अपने क्या लगाएंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स मलेरिया, लिखा मैंने यहाँ। तो देखो इस फिल इन द ब्लैंक्स में किसका यूज कर देंगे, ऑफ का यूज कर देंगे, क्योंकि मलेरिया क्या होता है, एक डिजीज होती है। तो बस इन चीजों का याद रखना है। तो वापस देखिए, डाइट के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक तो ऑफ लगाते हैं और एक इन लगाते हैं। ऑफ का यूज हम करते हैं डिजीज के केस में, किस केस में, डिजीज के केस में करते हैं। और इनका यूज हम करते हैं एक्सीडेंट के केस में, किसका यूज करते हैं, डाइट के साथ इनका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, प्राउड, एफ्रेड, असेम्ड, बीवेयर, फोन, फुल, जेलियस, ठीक है, मोस्ट, मेड, श्योर, इन सभी के साथ किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। दोबारा देखिए, प्राउड, एफ्रेड, असेम्ड, बीवेयर, फोन, फुल, जीनियस, मोस्ट, मेड, श्योर, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। दोबारा देखिए, प्राउड, एफ्रेड, असेम्ड, बीवेयर, फोन, फुल, जीनियस, मोस्ट, मेड, श्योर, इन सब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड लिया, एक वर्ड है प्राउड। जैसे अपने पास एग्जांपल देखते हैं, यहां मैंने एक एग्जांपल भी लिया 7 नंबर, ही इज प्राउड, उसे प्राउड है किस पे, ऑफ हिज कार, ठीक है, अपनी कार पे उसे क्या है, प्राउड है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, और ही इज श्योर फिल इन द ब्लैंक्स हिज सक्सेस, ठीक है। श्योर ऑफ का मतलब होता है निश्चित होना, श्योर के साथ किसका यूज करते हैं, अपने ऑफ का यूज करते हैं, देखो है ना ये। तो सब नंबर वाइज याद करना, अपने आप एग्जाम से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, प्राउड, एफ्रेड, असेम्ड, बीवेयर, फोन, फुल, जीनियस, मोस्ट, मेड, श्योर, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, अपने ऑफ का यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, एग्री, एग्री के साथ विद और टू का यूज करते हैं। जब भी विद लगाएंगे वो किसी व्यक्ति के साथ, कि हम किसके साथ एग्री होंगे, किसी व्यक्ति के साथ एग्री हो रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ एग्री हो रहे हैं तो विद का यूज करेंगे। किसी बात पर हम एग्री हो रहे हैं तो वहां पे टू का यूज करेंगे। किसी बात पर सहमत होना, किसी बात पर सहमत होने के लिए किसका यूज करते हैं, एग्री के साथ
टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एग्री विद यू, आई एम एग्री, देखो है ना एग्जांपल, आई बिलीव, यू एग्री, मी, तो क्या आएगा, हम किसी व्यक्ति के साथ एग्री हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। अब देखो आई एग्री फिल इन द ब्लैंक्स योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं, मतलब उसकी बात से सहमत है, तो वहां पे किसका यूज कर देंगे, अपने टू का यूज कर देंगे। इन्हीं चीजों का यूज करते हुए, मैं समझते हुए प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो एग्री के साथ कौन कौन से आते हैं, तो विद आता है, टू आता है। विद का यूज हम किस केस में करते हैं, व्यक्ति के साथ करते हैं, और एग्री टू मतलब बात पर सहमत होना, वहां पर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, एग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक तो विद आता है और एक क्या आता है, एट, ठीक है। वही बात, एग्री हम जब किसी व्यक्ति के साथ हो रहे हैं तो विद का यूज करोगे, आई एम एग्री विद यू, ठीक है। आई एम एग्री विद यू अपने बोलते हैं किसी व्यक्ति के साथ, आई एम एग्री विद यू, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, एंग्री का। यदि हम किसी व्यक्ति की बात से नाराज होते हैं तो हम, यानी कि किसी बिहेव से, किसी के बोलने की वजह से, तो हम एंग्री के साथ किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। एंग्री एट मतलब किसी की बात से नाराज होना, ठीक है। किसी की बात से, किसी व्यक्ति से हो तो विद लगा देना, किसी की बात से नाराज हो, ठीक है, तो वहां किसका यूज करने हैं, अपने एट का यूज करते हैं, ठीक है। किसी की बात से नाराज होने पर हम किसका यूज करेंगे, एंग्री के साथ एट का यूज करेंगे। दोबारा समझिए, एंग्री दो केस में यूज करेंगे, विद और एट। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज हो रहे हैं तो एंग्री के साथ विद लगा देना, जब हम उसकी बात से नाराज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई एम एंग्री विद यू, ठीक है। फिर आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, तो इन दोनों का ध्यान रखना अच्छे से। अब बात करते हैं लिसन, लॉयल, क्लोज, क्रूएल, ड्यू, इनवाइट, मैरिड, की, रिप्लाई, इन सभी के साथ आपको टू लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, टू लगाना है। एक बार फिर देखिए, लिसन, लॉयल, क्लोज, क्रूएल, ड्यू, इनवाइट, मैरिड, की, रिप्लाई, और इन सब के साथ किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। फिक्स प्रीपोजिशन है एग्जाम के लिए आपके, इंपॉर्टेंट मैंने एक जगह क्या कर लिया, कंबाइन कर लिए इनको, ताकि आपको इधर उधर देखना ना पड़े। यहां से आप डायरेक्ट याद कर सकते हो और आपको एग्जाम में क्या हो जाएंगे, नंबर में अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपके नंबर भी क्या प्लस हो जाएंगे। लिसन, लॉयल, क्लोज, क्रूएल, ड्यू, इनवाइट, मैरिड, की, रिप्लाई के साथ आपको टू लगाना है। देखो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, जैसे प्लीज लिसन टू मी, लगा दिया ना, प्लीज लिसन टू मी। देखो एक श्योर का एग्जांपल है, आई एम श्योर, ऑफ आएगा यहाँ पे। इस तरह से देखो अपने आप करते जाएंगे। देखो वेट, वेट के साथ किसका दो कंडीशन आती है, तो फॉर, एक, एट, ठीक है। देखो वेट फॉर, हम किसी व्यक्ति के लिए वेट करें तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, फॉर का, व्यक्ति के केस में, ठीक है। और किसी स्थान पर, हम किसी स्थान पर वेट कर रहे हैं तो वहां पे किसका यूज करेंगे, एट का, ठीक है। स्थान के लिए, स्थान के लिए वेट के साथ अगर किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, समझ गए। किसी व्यक्ति के लिए वेट के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, और स्थान के लिए हम वेट के साथ किसका यूज करते हैं, एट का। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, आई एम वेटिंग फॉर संजीव, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर संजीव, मैं किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करता हूं तो वहां पे फॉर लगा दिया मैंने। अगर स्थान का नाम दिया होता है, आई एम वेटिंग एट बस स्टॉप, फिर क्या लिखते, एट करते। अगर मैं ऐसे कहता आई एम वेटिंग इन द ब्लैंक्स बस स्टॉप, तो हम किसका यूज कर देते, एट का यूज करते हैं, क्योंकि किसको बता रहा है, वो वेट के साथ स्थान को बता रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और था 6 नंबर, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। देखो की के साथ किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। देखो साथ साथ हो रहे हैं अपने, तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। ऐसे स्टेप्स यूज करते हुए हमें क्या करने होते हैं, आंसर्स करने होते हैं। देखिए लुक, देखिए लुक, लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब तलाश करना, ठीक है। लुक फॉर का मींस होता है तलाश करना। इन चीजों का ध्यान रखना। आप एग्जाम में जब हमें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि इसमें तलाश करने की बात की जा रही है, तो लुक के साथ आप क्या करना, फॉर का यूज कर देना, ठीक है। लुक के साथ क्या लगा दोगे आप, फॉर लगा दोगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे, ट्राई करेंगे कुछ और एग्जांपल्स करने की, नहीं तो एक टॉपिक और अपना फ्रेजल वर्ब्स, उसकी भी बात करेंगे अभी। लुक के साथ किसका यूज करते हैं, जब तलाश करने की बात हमें सेंटेंस में शो हो रही है तो फॉर लगा देना आप लोग, ठीक है। यदि हम किसी की तरफ देखना, किसी की तरफ देखना, ऐसा फील हो रहा है, ही लुक्ड एट मी, किसी तरफ देखना, तो वहां पे इसका यूज करेंगे हम, एट का यूज करेंगे। ही लुक्ड एट मी, अपने बोलते हैं ना, ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है, तो वहां पे एट का यूज करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। एक फ्रेजल वर्ब भी और प्रीपोजिशन में अपने देखें तो लुक आफ्टर का मींस क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। लुक के साथ इनटू भी आता है, लुक के साथ क्या होता है, इनटू, जिसका मींस होता है जांच पड़ताल करना, इसको भी ध्यान रखना। लुक इनटू का मींस होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। इन चीजों का भी ध्यान रखना। लुक इनटू का मींस क्या होता है, जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक फॉर का मींस तलाश करना, लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना, और लुक आफ्टर का मींस क्या होता है, देखभाल करना। बात करते हैं क्वार्ल, क्वार्ल विद और क्वार्ल ओवर। देखो किसी व्यक्ति के साथ आप झगड़ा कर रहे हो तो क्वार्ल के साथ विद लगा देना। हमें सेंटेंस में ऐसे फील हो रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने की बात की जा रही है, तो प्रीपोजिशन मांग रहा है हमसे एग्जामिनर, और ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या लगा दोगे, क्वार्ल के साथ विद, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ यदि झगड़ा हो रहा है
तो हम क्वाल के साथ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, ठीक है। और किसी मैटर पर झगड़ा हो रहा है तो क्वाल के साथ हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं, भी याद रखना। यदि किसी व्यक्ति के साथ अपने झगड़ा करें तो क्वारल के साथ विद का यूज करते हैं, यदि किसी मैटर पे झगड़ा कर रहे हैं तो क्वारल के साथ हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। इन दोनों बातों को अच्छे से याद रखना। आप देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें रह गए, वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। लिसन वाला हो गया, यू शुड नोट रैली, रैली के साथ हमेशा ऑन का यूज करना, रैली ऑन, ठीक है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए तो रैली के साथ ऑन का यूज करते हैं। रैली ऑन का मींस होता है निर्भर रहना, रैली ऑन का मींस क्या होता है, यहां लिख रहा हूं मैं 10 नंबर लगा के, रैली ऑन, ठीक है। रैली के साथ ऑन का यूज करेंगे मतलब होता है निर्भर रहना, निर्भर रहना। इन स्टेप्स को आप पढ़ते रहना। फिर देखिए ही लाफ एट मी, वो मुझ पर क्या कर रहा है, हंस रहा है, किसी पर हंसना, लाफ एट, लाफ एट का मतलब है किसी पर हंसना। इस तरह से स्टेप्स को यूज करते हुए हमें क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके साथ साथ बता रहा हूं, एक सेकंड में इसको नोट कीजिए पहले आप। ठीक है, कर लिया होगा नोट सभी ने। कुछ चीजें बताता हूं मैं। अगर आपको डे दिया हो, डे, ठीक है, डे के साथ आप किसका यूज कर देना, ऑन का, ठीक है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है। ही विल मीट मी फिल इन द ब्लैंक संडे, तो किसका यूज करना, ऑन का यूज कर देना, ठीक है। डेट के साथ भी किसका यूज कर देना, आप ऑन का यूज कर देना, ठीक है। ईयर के साथ, मंथ के साथ, इन दोनों के साथ आप क्या लगा देना, इन लगा देना, ठीक है। जैसे ईयर और मंथ समझते हो, वर्ष आ गया 2005, 2010, जनवरी, फरवरी, इनके साथ आप इन लगा देना, ठीक है। टाइम के साथ आपको एट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम के साथ एट का यूज करना पड़ेगा। प्लेस और लोकेशन, ठीक है, प्लेस की बात की है या लोकेशन की बात की है, इसके साथ आप किसका यूज कर देना, एट का यूज कर देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन भी मैंने लिए हैं और कुछ और भी इसके अंदर देखते हैं, तो उसको अपने नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसको अच्छे से देखना, कवर अप करना, बार बार देखना और इनको नोट भी कर लेना, ताकि आपके नंबर एग्जाम में बहुत अच्छे आएंगे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।